नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपने नया फ़ोन खरीद ही लिया होगा दिवाली सेल पे, या फिर आपने ऑफलाइन में कहीं मार्केट में जाके नया मोबाइल फ़ोन परचेज कर ही लिया होगा। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताता हूँ नया फ़ोन लेने के बाद आपको किन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि नया फ़ोन लेने के बाद है ना जल्दी से खराब भी हो जाता है अगर हम उसकी केयर ना करें। तो केयर कैसे की जाती है आज की वीडियो में, इसी के बारे में मैं मोबाइल रिपेयर वाला आपको कुछ सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैंने ना आपके लिए 7 पॉइंट इकट्ठे करे। ये पॉइंट इकट्ठे करना है ना इसलिए होता है कि मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए और आपके दोस्त रिश्तेदारों में भी ये बात आप शेयर कर दो कि नया फोन लेने के बाद ये काम आपको करने जरूरी होते हैं अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल फोन चलाना है तो। क्योंकि देखिए, मोबाइल फोन खरीदने का एक है ना मेन मकसद बंदे का ये भी होता है कि भाई मैं इसको लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहता हूँ, भाई कम से कम मैं 5 साल चलाऊंगा, 4 साल। तो मगर उसको चलाने के लिए ना कुछ तो प्रोसीजर अप्लाई करना ही पड़ेगा हमको ना। देखो, अपने आप तो फोन चलेगा नहीं। तो 7 पॉइंट मैंने इकट्ठे करे, 7 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पिक्सल आप नीचे आ जाओ, जाओगे, ये मेरे साथ ही बैठता है, वैसे मानता है नहीं, नीचे बैठ जाओ। सबसे पहला पॉइंट रखा मैंने फ्रंट के स्क्रीन गार्ड का। देखो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, एक सीएमएफ का फोन है, ये नया फोन है, इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के दिया कंपनी वालों ने। जो स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगा हुआ है ना, कंपनी वालों ने लगा के दिया। ये कम से कम है ना आपको 3 महीने तक नहीं उतारना, जब तक इस पे स्क्रैचेस ना पड़ जाए, जब तक आपको धुंधला दिखना शुरू ना हो जाए, इसको उतारना मत, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज होती है। और अगर आपको सोने पे सुहागा करना तो इंटरनेट पे देखो, सबसे पहले आपका भाई बताएगा, इसी के ऊपर है ना, जैसे आप फोन लो ना और आप देख लो इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ प्लास्टिक वाला, ये फाइबर वाला, इसके ऊपर टेम्पर्ड गिलास लगा हुआ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फोन आपका गिरेगा, कितनी बार गिर जाए भाई साहब, डिस्प्ले नहीं टूटेगी आपके फोन की, ठीक है। ये काम कर लोगे तो। दूसरी बात आपको ये बता देता हूं, आप अपने मोबाइल फोन में एक बहुत बड़ी गलती करते हो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरती रहती है डे बाय डे। बताऊं कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फोन खरीद लिया, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बता दी, उसके बैक साइड में है ना गिलास लगा हो, चाहे आपका मैट लगा हो, चाहे उसमें वीगल लेदर लगा हो, चाहे प्लास्टिक का बैक कवर हो, आप उसके ऊपर लेमिनेशन जरूर कराना। लेमिनेशन कौन सी चीज होती है भाई, एक है ना मार्केट में एचडी लेमिनेशन के नाम से आती है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखा रखा है। वो एचडी लेमिनेशन करवा लेना, सबसे बढ़िया होती है। उससे पता क्या होगा, आप कवर के अंदर लगा के भी रखोगे ना फोन को, तो 2 साल बाद भी अगर कवर आप निकालते हो तो जो उसका बैक पोर्शन होता है ना, उसका कलर नहीं उड़ सकता, ना कहीं से खराब होगा। लेमिनेशन हटाओगे तो बिल्कुल नया का नया आपको मोबाइल फोन बना रहेगा। ये दूसरी टिप्स होगी मेरी तरफ से। आते तीसरी टिप्स की तरफ। मेरी तरफ से देखिए, सजेशन है आपको, आप जब भी बैक कवर खरीदते हो ना, एक अच्छा सा बैक कवर खरीदा करो सिलिकॉन वाला। आपको एक बात बता दो, देखो सिलिकॉन महंगा आता है, प्लास्टिक सस्ता आता है। आप फोन तो ले लेते हो 20,000 रुपए का, मगर कवर ढूंढते फिरते, अरे यार दे देखो 50 रुपए का जी। हम तो दुकान पे बैठे रहते भाई, ऐसे कस्टमर आते हैं, नया फोन खरीद के लाते हैं, मोटरोला का एज 50 फ्यूजन। कल एक बंदा लेके आया, पता क्या बोल रहा, कह रहा अरे यार 100 रुपए तक का कोई कवर देता है यार भाई, 2-3 तरह के दिखा दो भाई, 100 रुपए इससे ज्यादा का नहीं चाहिए। बंदे ने 25-30 हजार का फोन ले रखा और वो 100 रुपए का कवर ढूंढता फिर। तो भाई मैं हाथ जोड़ू, तुम्हारे ऐसे मत किया करो भाई। आप एक अच्छा सा सिलिकॉन का कवर लेना। देखो, प्लास्टिक लोगे, अभी सर्दियों का टाइम शुरू हो रहा है, आप ध्यान से सुनना, अभी है ना सर्दियों का टाइम शुरू हो रहा है। अगर आपने 50-100 रुपए वाला प्लास्टिक का कोई बैक कवर ले लिया, फैंसी कवर, वो प्लास्टिक है ना, सर्दियां टाइम, अभी सर्दियां शुरू हो रही है, दिसंबर में और सर्दी हो जाएगी, जनवरी में भी हो जाएगी। इस टाइम पे है ना आपका प्लास्टिक कवर इतना सुकड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा, और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी मोबाइल रिपेयर वालों की। प्लास्टिक का कवर होता है ना, ये इतना टाइट हो जाता है, इसके साइड के जो वॉल्यूम बटन होते हैं ना, ये वाले, इनको जकड़ लेता है वो प्लास्टिक का कवर, ठीक है। और उसकी वजह से साइड वॉल्यूम बटन प्रॉब्लम आ जाती है। या तो बटन अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, या फिर बटन काम ही नहीं करेंगे। ये साइड वॉल्यूम बटन भी कवर के अंदर ढक जाते हैं। अगर आपको प्लास्टिक का कवर लेना ही है तो उसमें ये देख लेना, साइड वॉल्यूम बटन है ना, ये कटे हुए हो, इनका जो पोर्शन होगा ना वो कटा हुआ हो, ठीक है। इसके ऊपर कवर ना हो। समझ गया आप मेरी बात। बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता, उसकी वजह से पता क्या होता है, वॉल्यूम बटन खराब होते फिर आते हैं हमारे पास। और भाई मोबाइल रिपेयर वाले फिर वही 250 दे दो, 300 दे दो, 500 दे दो, वो थोड़ा सा पत्ते को एडजस्ट करके दे देंगे और आपसे 400-500, कोई कोई तो 1000 रुपए भी मांग लेता है। चलिए ठीक है, इतना समझ गए कवर के बारे में। पांचवा पॉइंट मैंने रखा भाई साहब, घर में अगर बच्चे हैं आपके तो फ्लैप कवर लेना, ठीक है। नॉर्मल बैक कवर मत लेना, क्योंकि फोन गिरेगा गिरेगा बच्चों के हाथों से, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर आप फ्लैप कवर लेते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में मोबाइल फोन आपका गिर जाए, आपके फोन की डिस्प्ले बची रहेगी। और मोबाइल फोन की वैल्यू है ना जब तक होती है जब तक उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। छठे नंबर पे बताता हूं आपको, चार्जिंग के ऊपर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मोबाइल फोन के साथ चार्जर नहीं दिया कंपनी वालों ने, तो आप उसका चार्जर कैसे डिसाइड करते हो मार्केट में आके।
ऐसा बिल्कुल मत बोला करो कि भाई इसको चार्ज करने के लिए चार्जर दे दो सस्ता सा। आपने 15 20 25 हजार का फोन खरीद लिया, उसके बाद आप चार्जर खरीद रहे हो 100 200 रुपए वाला। नहीं भाई, चार्जर या तो आप उसके प्रॉपर स्टोर से खरीदो या फिर आप किसी अच्छे से शोरूम से खरीदो। लोकल घटिया क्वालिटी का चार्जर बिल्कुल भी यूज मत करना। और एक चीज और ध्यान रखना, आपके मोबाइल फोन के डब्बे पे लिखा होगा कि कितना चार्जिंग सपोर्ट करता है ये मोबाइल। अगर नहीं लिखा हो तो उस मॉडल को गूगल पे डालना कि इसके साथ कंपेटेबल चार्जर कितना लेना चाहिए मुझे। आपका वोट लिख के आ जाएगा, 25 वोट का चाहिए, 30 35 33 जो भी लिखा हो उसी वोट का चार्जर खरीदना मार्केट में जाके, ठीक है। उससे ज्यादा का मत लेना, उससे ज्यादा का बिल्कुल मत लेना। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमने मांगा भाई 25 वोट का चार्जर दे दो, मेरे फोन में तो 25 वोट का सपोर्ट करेगा। अब दुकान वाले के पास वो 25 वोट नहीं है। आज के टाइम पे है ना, हर दुकान वाला यही काम करता है, जैसे केमिस्ट वाला करता है। केमिस्ट वाले के पास आप जाओ, भैया सर में दर्द हो रहा है यार, सैराडोन दे दो। तो वो बंदा है ना, सैराडोन अगर उसके पास नहीं हुई तो दूसरी गोली दे देगा। वो कहेगा अरे ये लो, उससे अच्छी गोली है, इससे जल्दी आराम पड़ जाएगा। हालांकि आपको जो फर्क पड़ना था ना, वो सैराडोन से ही पड़ना था, ठीक है। जैसे ही काम मोबाइल शॉप वाले भी करते हैं, ठीक है। उनके पास 25 वोट का चार्जर नहीं होगा ना, आपको 33 का पकड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्मार्ट चार्जर होता है, अपने आप वोल्टेज कट कर देगा आपके फोन को चार्ज करने के बाद। तो भाई बिल्कुल इनकी बातों में मत आना। देखो ये काम है ना, सिर्फ एक चार्जर कर सकता है, पीडी चार्जर। उसमें क्या होता है, अगर 10 वोल्ट मोबाइल फोन को चाहिए ना तो वो 10 ही देगा। अगर 20 चाहिए तो 20 ही देगा, 60 चाहिए तो 60 ही देगा, उसके बाद कट कर देगा, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता। उसे बोलते हैं पावर डिलीवरी चार्जर। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, चार्जिंग का खास तौर से ध्यान रखना। अब आते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है हमारा अपडेट के ऊपर। भाई टाइम टू टाइम अपडेट करना, जब तक आपका मोबाइल अंडर वारंटी में है। जहां वारंटी खत्म हुई, अपने मोबाइल फोन को सोच समझ के अपडेट करना, क्योंकि कंपनी वाले स्लो कर देते हैं भाई फोन को। और आजकल कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि 1 साल से ज्यादा उसका मोबाइल फोन चलाए कोई कस्टमर, क्योंकि उनको नया फोन लॉन्च करना, वो भी तो खरीदेगा कस्टमर, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, जब तक मोबाइल अंडर वारंटी, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। अब आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। स्टोरेज को मैनेज करना सीखो। भाई बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता कि स्टोरेज मैनेज कैसे की जाती है। देखो मैं आपको है ना सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो, अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज है ना 50% से ज्यादा मत भरने दिया करो। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अपने मोबाइल फोन में है ना एप्लीकेशन देखो कौन कौन सी है, अपने आप ही ऐप डाउनलोड हो जाती है मोबाइल फोन के अंदर। आप कोई साइट देख रहे हो, उसमें एकदम से पॉपअप आता है कि आप ये चाहते हैं, आप नो कर देते हैं या फिर कर देते हैं रहने दें। उसके बाद फिर से एक ऑप्शन दे देते हैं वो कि ये वाली ऐप आपके फोन में डाउनलोड, ये वाली ऐप आपके फोन को क्लीन रखेगी, साफ रखेगी। ऐसी ऐसी ऐप है ना, हम गलती से कर लेते हैं, जानबूझ के नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता कई बार कौन सी ऐप क्या काम करने वाली है, मगर हम उसे टिक कर लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, हटाने के चक्कर में। बहुत सारे बंदों को इसकी नॉलेज नहीं होती, वो जो ऐप होती है ना वो इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे फोन के अंदर। तो आप है ना टाइम टू टाइम चेक करते रहा करो, हफ्ते 10 दिन में एक बार तो भाई अपने मोबाइल फोन को खंगाल लिया करो, एक बार देख लिया करो। जो भी ऐप आपको अलग से दिखाई दे, जिसका यूज आप नहीं कर रहे हैं, भाई उसे अनइंस्टॉल करो। अनइंस्टॉल कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता रखा। डायरेक्ट अनइंस्टॉल मत किया करो भाई, पहले उसकी कैश मेमोरी क्लियर किया करो, उसके बाद उसे अनइंस्टॉल करो। अगर कैश मेमोरी क्लियर नहीं करोगे और डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपके मोबाइल फोन का जो उसने एक्सेस ले रखा था ना, वो एक्सेस उसके पास पड़ा रह जाएगा। ये 7 पॉइंट आपको कैसे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए मेहमान हो तो। और आपके किसी भी दोस्त ने, रिश्तेदार ने नया फोन खरीदा तो उसके पास तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।